वेलकम टू द फिफ्थ डेमो ऑफ फ्री हैंड फिगर ड्राइंग। आज इस डेमो में हम इस पोज को बनाने वाले हैं एंड अभी तक जिस प्रोसेस को हमने फॉलो किया था सेम प्रोसेस से हम इस रेफरेंस को भी ड्रॉ करने वाले हैं। तो जो प्रोसेस है उसको समझना इम्पॉर्टेंट है। हर एक पोज को, हर एक रेफरेंस को, हर एक सब्जेक्ट को आप इस सेम प्रोसेस से बना सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि मैंने इसको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अप्रोच किया। सबसे पहले जो लेंथ और विड्थ है हम उसको देखेंगे कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। विड्थ के अकॉर्डिंग लेंथ कितना है, लेंथ के अकॉर्डिंग विड्थ कितना है, जो कि हम अभी तक करते आ रहे थे वो हम इस पोज के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि जो विड्थ है उसको अगर हम लेंथ पे रखते हैं तो वो कहाँ पे आ रहा है, क्या वो उसके डबल है, डबल से कम है तो डबल से कम कितना है, कौन सा पार्ट छूट जा रहा है, कौन सा पार्ट एक्स्ट्रा हो जा रहा है, अगर हम विड्थ के हिसाब से उसको देखें तो। फिर इसमें हम और पार्ट्स को भी डिवाइड करके देख रहे थे ताकि हमें एक बेस मिल जाए कि इसमें ये पार्ट इक्वल है, ये पार्ट उस पार्ट के बराबर है, उसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली कंपैरेटिव मेजरमेंट का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम सेम साइज़ का नहीं बना रहे हैं, हम डिफरेंट साइज़ का बना रहे हैं। जब हम डिफरेंट साइज़ का बनाते हैं तो वहाँ पे कंपैरेटिव मेजरमेंट, प्रोपोर्शन जजमेंट, एंगल जजमेंट, लाइंस को जब हम जज करते हैं कि कितनी लंबी लाइन है और उसके हिसाब से हम अपने ड्राइंग के साइज़ के हिसाब से हम उस लाइन को कितना बड़ा बना सकते हैं, तो वो सब जो अंडरस्टैंडिंग है वो सब यहाँ पे मेनली काम आता है। ठीक है, तो मेनली हम एक जगह देख रहे हैं कि इसके हिसाब से हम इसको बना सकें। ठीक है, और जो सबसे स्टार्टिंग की इनिशियल मार्किंग्स हैं कि ये जो रेफरेंस है, ये जो शुरू हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेंथ और विड्थ दोनों में, हम उसको सबसे पहले देख रहे हैं कि वो अपने सही जगह पे आ जाए। एंड विड्थ का जो सेंटर पॉइंट है और लेंथ का जो सेंटर पॉइंट है हम उसको निकाल लें ताकि उसके हिसाब से हम बाकी चीज़ों को भी समझ सके और सही प्रपोर्शन में, सही पोजीशन में जिस तरीके से ये रेफरेंस है हम उसको बना सकें। ये सेंटर लाइन हमें उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, अब इस सेंटर लाइन के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ इसके आसपास है, तो वो तो आसानी से बन जाएगा। जैसे कि इसमें पैर है, शर्ट का पार्ट है, हाथ का पार्ट है, तो वो सब इस सेंटर के आसपास ही है, तो वो बन जाएगा। अब इसके दो दूर दूर की चीज़ें हैं कि हेड है, ऊपर में हाथ है, पैर है, तो उसको भी जब हम सेंटर निकालेंगे, इसका जब हम सेंटर निकाल रहे हैं तो इसके सेंटर में अब हेड कहाँ पे आ रहा है, उससे हेड कितना ऊपर है और उससे हाथ कितना ऊपर है, जब हम उसको भी और डिवाइड कर देंगे तो हथेली का जो पार्ट है वो आ रहा है। तो ऐसे हम अभी तक करते आ रहे हैं और इसमें भी हम सेम तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने सेंटर निकाल दिया। सबसे पहले तो हमने एक एरिया डिसाइड किया कि इतने में हमें बनाना है। ठीक है, अब उसके बाद हम उसको भी और डिवाइड कर दे रहे हैं, उसका हाफ निकाल करके। फिर जो उसका हाफ निकला है और उसका जो हाफ पार्ट है उसको भी हम और डिवाइड करके देख सकते हैं और उसके आसपास क्या चीज़ें आ रही हैं हम उसको देख सकते हैं और उसके हिसाब से बना सकते हैं। और एक चीज़ मैंने आपको कहा भी था कि यहाँ पे गेस वर्क बहुत सारा होता है कि हम खुद से गेस करके कितनी सारी प्लेसमेंट्स, एंगल्स वगैरह हम खुद से जज कर रहे हैं। तो उसके लिए आपकी आइज़ ट्रेंड होना भी इम्पॉर्टेंट है ताकि आप एक एक चीज़ को समझ सकें कि कहाँ पे रखना है। जो आप गेस कर रहे हो वो उसका भी एक बेस हो आपके पास कि किस बेस पे आप उसको जज कर रहे हैं कि ये एंगल इतना आना चाहिए, ये लाइन इतनी बड़ी होनी चाहिए, ये पार्ट यहाँ से बनना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए हम आई ट्रेनिंग करते हैं। उस पर कई सारे एक्सरसाइजेज़ हैं, कई सारे लेसन्स भी हमारे अपलोडेड हैं। ठीक है, जिस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, अपना नाम और वर्कबुक लिख के आप सेंड करेंगे तो जो एक्सरसाइजेस के वर्कबुक है हमारे पास वो आपको मिल जाएंगे, जिससे आप एक्सरसाइजेस के ऊपर काम कर सकते हैं, अपनी आई ट्रेनिंग के ऊपर काम कर सकते हैं ताकि एंगल्स को समझ सके, आप प्रोपोर्शंस को समझ सके, सिंप्लीफाई कैसे करना होता है, और जो इतनी एक्सरसाइजेस हैं आई ट्रेनिंग की आप उसके ऊपर भी काम कर सकें। ठीक है, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और वर्कबुक लिख के सेंड करिएगा ताकि इसके ऊपर आप काम कर सकें। अब शेप्स भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पैर के बीच में शेप बन रहा है, एक नेगेटिव शेप, उस
शेप का एंगल कैसा दिख रहा है हमें, हालांकि हम उसको और सही भी करेंगे। एक चीज़ हम अगर बना दें तो ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम फाइनल हो गया, कुछ देर के बाद अगर हम उसमें हमें मिस्टेक दिखती है तो उसको फिर हम सही भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम शेप्स भी देखेंगे, जैसे कि पैर के पास एक शेप दिख रहा है, हाथ के पास में एक शेप दिख रहा है, हाथ और पैर जो एक साथ है यहाँ पे, तो इसमें भी एक शेप दिख रहा है। तो वो सब शेप भी देख करके हम अपनी मिस्टेक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि शेप का भले ही साइज़ हमारे ड्राइंग में बड़ा है लेकिन शेप तो वही है। तो वो चीज़ हमें काफ़ी हेल्प करती है, जो रैंडम शेप्स हमें नेगेटिव शेप्स हर जगह पे दिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी पहले जो हाथ का पार्ट था उसको जब हम और साइड में लेकर के जा रहे हैं तो वहाँ पे हथेली का पार्ट आ रहा है, उंगली वहाँ पे आ रही है, उसको देख करके हम वहाँ पे टिक कर रहे हैं। अब जो साइड का हाथ है वो भी उस लाइन से कितना दूर है, जो राइट साइड का एंडिंग पार्ट था हमारा जहाँ पे शॉर्ट आ रहा था, उस डॉट से, उस मार्किंग से ये हाथ कितना दूर है, कैसा शेप उसमें दिख रहा है। एक एक लाइन को फिर हम डिवाइड भी कर रहे हैं, पहले तो पूरा हाथ एक बार में आ रहा है, उसके बाद आगे के स्टेप्स में उसको भी हम और डिवाइड कर करके उसमें भी हर एक लाइन का शेप, हर एक लाइन का एंगल भी देख रहे हैं, ताकि एग्जैक्ट शेप हम ला सके जो वहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं कि अगर आपको हाथ बनाना है, पैर बनाना है, मुंडी बनाना है, कुछ भी आपको बनाना है तो उसको आप डायरेक्टली बना देते हैं, जैसा दिख रहा है वैसा डायरेक्टली बना दिया। ऐसे नहीं होता है, पहले हम उसको लाइंस में कन्वर्ट करते हैं, या तो हम कन्वर्ट करते हैं या तो अपने माइंड में हम उसको लाइन की तरह इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे लाइन है तो ये पार्ट्स इसमें आ रहे हैं, उनके एंगल्स इस तरीके के, उसके प्रोपोर्शन इस तरीके से, और फिर हम उसके हिसाब से बनाते हैं। और हम एक जगह पे लाइन बनाते हैं, पहले सबसे बड़ी लाइन, फिर उसके बाद उसको इरेज करके, उसको इरेज करते हुए, उसको ब्रेक करते हुए उससे और छोटी लाइन, फिर उससे और छोटी लाइन, तब जा करके जो एग्जैक्ट शेप है वो निकलता है। और जब हम इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं तब हर एक चीज़ को हम समझ पाते हैं, ना कि सिर्फ ये वाला पैर, सिर्फ इस तरीके के पोज, सिर्फ ये वाला सब्जेक्ट, हम सिर्फ इस चीज़ में नहीं रहते, हम हर एक चीज़ को फिर सेम तरीके से बना पाते हैं। ठीक है, तो अभी हम जहाँ तक अभी हम बना चुके हैं, जो भी बेसिक प्लेसमेंट्स अभी तक जो हम कर चुके हैं, उसको भी हम क्रॉस चेक कर रहे हैं एक पार्ट के दूसरे पार्ट से, ताकि अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई हो हमसे तो उसको हम और रेक्टिफाई कर सकें। और ख़ुद से हम फिर देख भी रहे हैं कि कहाँ पे गलती हमें दिख रही है, किस शेप में गलती दिख रही है, किस लाइन में गलती दिख रही है, किस एंगल में हमें गलती दिख रही है, सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। खुद से ये सब हम पूछते रहते हैं कंप्लीट प्रोसेस में, ताकि प्रॉपर जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, जिस तरीके का हमें जो पार्ट दिख रहा है उसको हम सेम तरीके का एकदम बना सकें। ठीक है, तो पहले तो हम बनाते हैं खुद से, उसके बाद हमें उसमें जो मिस्टेक्स दिखती है उसको हम इस तरीके से रेक्टिफाई करते जाते हैं। और इतना हो जाने के बाद अब इसमें जो अंदर की चीज़ें हैं कि शर्ट के फोल्ड्स कैसे हैं, फेशियल फीचर्स कैसे हैं, और आपको जो भी चीज़ इसमें बनानी है फिर आप उसके बाद बना सकते हैं। बट जो यहाँ तक का प्रोसेस था ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस था, सबसे डिफ़िकल्ट भी था। अब एक हमारे पास एक एरिया है कि यहाँ पे हथेली आएगा, यहाँ पे हाथ है जो हमने ऑलरेडी बना रखा है। अब उसके अंदर आपको कोई चीज़ें दिख रही है कि थोड़ा सा शेप ऐसे होना चाहिए, इसने हाथ में ये पहना हुआ है आपके रेफरेंस के हिसाब से, तो फिर आप वो बना सकते हैं आसानी से। लेकिन जो पूरा हाथ है वो कहाँ पे आना चाहिए, उसका एंगल किस तरीके का, उसका प्रोपोर्शन किस तरीके से है, उसको डिसाइड करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और इम्पॉर्टेंट भी। इसीलिए यहाँ तक का जो प्रोसेस है इस पे फोकस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस पूरे प्रोसेस में आप खुद से मिस्टेक्स निकालेंगे भी और एरियाज़ को कंपेयर करके भी मिस्टेक्स निकालेंगे, ताकि जितनी हो सके उतनी आपकी मिस्टेक्स अगर निकल जाती हैं और आप उसको सही कर लेते हैं तो वही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस पूरी स्टडी का। ठीक है, एंड अगर आप इस लेसन को यहाँ तक देख रहे हैं और इसके पहले के भी डेमोज अगर आप देख चुके हैं तब तो अच्छा है, बट अगर आप नहीं देखे तो आप उसको भी देखना, आपको उससे भी एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी इस पूरे प्रोसेस का। और फिर आप भी फ्री हैंड फिगर्स, फ्री हैंड पोर्ट्रेट्स, फ्री हैंड स्टिल लाइफ, लैंडस्केप, जो भी आप उसको इस प्रोसेस से कर सकते हैं।
ठीक है। और उसको देखने के बाद एक रेफरेंस लेकर के, इस तरीके से प्रिंट आउट लेकर के, और सेम तरीके से आप एक स्टडी करना और करके उसका जो पिक्चर ऐसे साइड बाय साइड, कि एक साइड में आपका रेफरेंस, एक साइड में आपकी ड्राइंग है, इस तरीके से पिक्चर क्लिक करके आप इस व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर से सेंड करना, ताकि मैं देख सकूं कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसमें क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं और क्या चीज़ें हैं जो और अच्छी हो सकती हैं। ऑल्सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या चीज़ें आपने सीखी, क्या डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर रहे हैं, उसको भी हम वहाँ पे डिस्कस कर सकें। ठीक है। तो अगर आप लेसन्स देख रहे हैं तो बिना प्रैक्टिस के, अगर आपको लगता है कि आप सीख चुके हैं, आपको समझ आ गया है, तो ऐसा नहीं है, आपको उसको करके देखना पड़ेगा। जब तक आप करके नहीं देखेंगे तब तक वो चीज़ें आपको समझ नहीं आई हैं। ठीक है। तो इस टास्क को ज़रूर से कंप्लीट करना और करके आप हमें सेंड करना। अब हम आपसे मिलते हैं अगले लेसन में। कमेंट्स में बताना कि आपने इससे क्या क्या चीज़ें सीखी। अब हम आपसे मिलते हैं अगले लेसन में।